हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज का एक चैप्टर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना और यकीन मानिए पूरी वीडियो देखने के बाद सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब स्टार्टिंग में कुछ जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगेंगे। आपको लगेगा कि ये जो भी टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आ रहा, बट प्लीज़ अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इसका सिंपल सा अर्थ है। एक लोक प्रशासन का मतलब है जो कि सरकारी क्षेत्र में होता है, यानी कि सबके लिए प्रशासन जब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, और निजी प्रशासन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का कोई एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर समझना यह है कि हमें इस चैप्टर में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें कवर करनी है। क्या बातें यहाँ पर कवर करनी है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं या दोनों में क्या असमानताएं हैं। देखो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को लेकर दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। कई सारे विद्वान हैं, कई सारे वैज्ञानिक हैं इसके, पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही है। दोनों अलग अलग प्रशासन नहीं, दोनों का मतलब एक ही प्रशासन है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत सारे अंतर हैं, ये असमान हैं। तो इसी वजह से कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों एक है, यानी कि समान है। और दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ पढ़े लिखे विचारक मानते हैं कि दोनों ही जो प्रशासन है वो अलग अलग है, उनमें बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। तो हम दोनों ही दृष्टिकोणों को वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच काफ़ी समानताएं हैं। निसंदेह अनेक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीक व इसके तौर तरीकों के आधिकारिक इस्तेमाल करने के हिमायती हैं। यही कारण है कि पश्चिम के अनेक विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रशासन के एक सामान्य विभाग की स्थापना की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए दोस्तों, कई सारे विद्वान हैं, कई सारे विचारक हैं जो मानते हैं कि लोक प्रशासन और प्राइवेट जो निजी प्रशासन है उसमें अंतर नहीं है, उसमें समानताएं हैं। तो बहुत सारी समानताओं की बात की जाती है, और यही कारण है जो पश्चिम के बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पर सार्वजनिक जो प्रशासन होता है, यानी कि पब्लिक प्रशासन जो होता है, यानी कि सरकारी, और जो प्राइवेट होता है यानी कि निजी प्रशासन होता है, दोनों की शिक्षा समान रूप से एक साथ दी जाती है। निश्चय ही लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच बहुत सी समान बातें समान हैं। उर्विक सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते। उर्विक एक विचारक हैं जो कि कहते हैं कि दोनों ही जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो समान हैं। इन दोनों ही की निम्नलिखित समानताओं पर बल देते हैं। तो एक उर्विक एक विचारक हैं जिन्होंने दोनों ही प्रशासन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दोनों की समानता की बात करते हुए कई सारे तर्क दिए हैं। इनको अभी हम देख लेते हैं। ऐसे तर्क हैं ये जो बताते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों प्रशासन सेम है। देखो, यहाँ पर मतलब समझो, ये जो समानता की जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कहते कि एक सरकारी एक प्राइवेट दोनों का मतलब समान है। वो ये कहते हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो निजी, चाहे सार्वजनिक सेक्टर हो यानी कि सरकार के अंडर में हो, तो प्रशासन तो दोनों का सेम ही होगा। यहाँ पर ये मतलब है कहने का। इसके पीछे यहाँ पर कई सारे तर्क दिए गए हैं जो कि इसकी समानता की बात करता है। पहला तर्क है संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए या निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन ना किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर एक तर्क दिया जाता है, जब हम कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक जैसे हैं, दोनों समान हैं, तो एक तर्क देते हैं कि दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है।
मतलब जो लोग होते हैं वो एकजुट होकर कार्य करते हैं, जो साधन होते हैं उनको एकजुट रखने की आवश्यकता होती है ताकि जो शासन है, जो प्रशासन है वो अच्छे से चलाया जा सके। चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर, चाहे कोई पब्लिक कंपनी है यानी कि सरकारी कंपनी है वहाँ वहाँ पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संगठन की आवश्यकता तो दोनों को ही होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों समान हैं। इसके अलावा और भी कई सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि कार्य प्रणाली में समानता। बड़े पैमाने के एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनाधिक रूप में एक ही रीति से यानी कि एक ही तरीके से संपन्न किया जाता है। एक बड़े उद्यम यानी कि एक बड़ी कंपनी, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, के समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो अथवा निजी व्यवसायों का, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों तथा कार्य विधियों का पालन करना होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक तर्क दिया जाता है कि कार्य प्रणाली समान होती है, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, तो दोनों में जो कार्य प्रणाली होती है वो समान होती है। जैसे कि दोनों में ही प्लानिंग की आवश्यकता होती है, नियोजन की आवश्यकता होती है कि भाई प्लानिंग करके कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। संगठन एक ग्रुप की आवश्यकता होती है, लोगों के, वस्तुओं के एक अच्छे से, मतलब संगठन मजबूत, जितनी ज़्यादा एकता होगी लोगों में, संगठन होगा, ग्रुप अच्छा होगा लोगों का, उतना ज़्यादा कंपनी विकास करेगी। इसके अलावा अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है दोनों ही कंपनियों में, दोनों ही, चाहे कोई बड़ी सरकारी कंपनी हो चाहे कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी हो, तो दोनों ही में ही प्रशासन में कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो समान है। जैसे कि कंट्रोल, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो चाहे बड़ी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, तो उनके जो लक्ष्य होते हैं वो समान होते हैं, वो एक ही सिद्धांत के अकॉर्डिंग, एक ही सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों एक ही प्रकार से कार्य करती है। प्रबंध एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समान रूप से अपनाई जाती हैं। आंकड़े उपलब्ध करना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करने आदि से संबंधित अनेक निपुणताएं दोनों ही प्रकार के प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में पाई जाती हैं। इन दिनों व्यापारिक संगठन की कई विधियों में लोक प्रशासन का अत्यधिक प्रभावित किया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यही है, सिंपल है, साफ साफ कहा जा रहा है कि जो निजी प्रशासन होता है यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का प्रशासन, और एक सरकार के अधीन कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन, तो दोनों में ही प्रशासनों में एक जैसे कार्य किए जाते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं उदाहरण दूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मतलब पर्ची काटी जाएगी, रिपोर्ट रखी जाएगी, फाइलें तैयार की जाएंगी। उसी तरह जो जो सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ पर भी फाइलें तैयार की जाएंगी, वहाँ पर भी रिपोर्ट की जाए, मतलब रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दूसरी कई सारी बातें, मतलब आप पाओगे कि सेम ही हैं। इसके अलावा एक तर्क और दिया जाता है, कहा जाता है कि अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व, दोनों के प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकारियों के लक्ष्य एक जैसे रहते हैं। अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयोग या प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। दोनों प्रकार के प्रशासनों में जिस कुशलता की आवश्यकता है वह बहुत कुछ एक जैसी होती हैं। यही कारण है कि कई बार सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। भारत में पेंशन हो जाने के बाद अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक उद्यमों में स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में गैस, कोयला, विद्युत, यातायात उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय कार्य कर रहे अधिकांश पदाधिकारियों को ज्यों का त्यों रखा गया। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान तत्व पाए जाने का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।
हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जिसमें प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षणार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वे सरकारी संस्थानों में से आए हों अथवा गैर सरकारी व्यावसायिक संस्थानों से। यहाँ शिक्षा का आधार यह धारणा है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तत्व समान होते हैं एवं आधुनिक समाजों में लोक समृद्धि की उन्नति के लिए सरकारी प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच पारंपरिक समझौता तथा सहयोग अति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा तर्क दिया जाता है, एक बड़ी बात कही जाती है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक जैसा होता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जो अधिकारी होते हैं उनका समान उत्तरदायित्व। कई बार आपने देखा होगा, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दे दी जाती है। जो बड़े बड़ी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वहाँ पर कई अधिकारी पद पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो ये सबूत है, ये चीज़ दर्शाती है कि सरकारी और जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, वहाँ का जो प्रशासन है वो एक जैसा है। यहाँ पर एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया गया कि ब्रिटेन में जब एक बड़ी कंपनी मतलब बंद हो जाती है, एक सरकारी कंपनी बंद हो जाती है, तो उसके कई सारे कर्मचारियों को निजी कंपनियों में कार्य दिया जाता है या मिल जाता है। या जब एक बड़ी निजी कंपनी के प्रशासन मतलब खत्म हो जाता है, वो बंद हो जाती है, तो उस कंपनी के बड़े अधिकारियों या जो योग्यतावान अधिकारी होते हैं उन्हें सरकारी यानी कि लोक प्रशासन में जगह दे दी जाती है। इसके अलावा हम खुद भी देखते हैं कि कई बार जब बहुत सारे जो लोक प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जब उनकी पेंशन खत्म होने लगती है, मतलब पेंशन का मतलब है जब वो रिटायर हो जाते हैं अपने काम से। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कई सारी प्राइवेट जॉब्स मिल जाती हैं। प्राइवेट लोक प्रशासन में मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर उनको जगह मिल जाती है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया गया है भारत का। भारत में जो हैदराबाद है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है एक, जहाँ पर लोग एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें प्रशासन कैसे चलाना है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सरकारी सेक्टर से भी आते हैं, पब्लिक सेक्टर से भी आते हैं, और बहुत लोग निजी यानी कि प्राइवेट जगहों से भी आते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होते हैं, तो वो शिक्षा वहाँ से ग्रहण करते हैं। और ये जो हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, ये दोनों को ही एक जैसी शिक्षा देता है। तो इस तरह यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। इसके साथ ही इसके समर्थन में एक और बात कही जाती है, जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता हो रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई, परंतु अब सरकारी प्रशासन जनसंपर्क को अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य मानने लग गया है। देखो दोस्तों, जनसंपर्क यानी कि जनता से संपर्क करना, तो अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो बहुत लंबे समय से ही जनता के साथ संपर्क करने की कोशिश करती थी। कई तरह के प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट देना, या उनके पास कॉल करके कई बार प्राइवेट कंपनियां सजेशन मांगती हैं, कई सारी चीज़ें करके वो जनता के साथ संपर्क करने की कोशिश करती हैं। कौन? प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। बट जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं यानी कि गवर्नमेंट ना केवल कंपनी, सिर्फ यहाँ पे कंपनियों की बात नहीं हो रही, या यहाँ पर प्रशासन की बात हो रही है। तो हॉस्पिटल हो गया सरकारी स्कूल्स हो गए, या सरकार के द्वारा कोई सेवा दी जाती है जिसमें लोक सेवा की आवश्यकता है, तो जो लोक प्रशासन है वहाँ पर अब जनसंपर्क किया जा रहा है, यानी कि जनता के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाती है। देखो, सरकार के द्वारा या लोक प्रशासन में जब कभी भी किसी नीति को लागू किया जाता है तो वो लोगों को जागरूक बनाने के लिए कई तरह से लोगों के साथ संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, उन दोनों में ही हम देखते हैं कि जनसंपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही एक और तर्क दिया जाता है, अन्वेक्षण। प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेक्षण की आवश्यकता रहती है। नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांत, प्रक्रियाएं, उपकरण आदि निकाले जाते हैं जिनके फलस्वरूप प्रशासन को
अधिक क्षमताशील एवं उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, अन्वेक्षण का मतलब होता है सर्च करना, रिसर्च करना। तो चाहे लोक प्रशासन हो यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो दोनों में ही अन्वेक्षण किया जाता है, यानी कि खोज करने की कोशिश की जाती है, नए नए तरीकों को खोजने का प्रयास किया जाता है, रिसर्च की जाती है, कई सारे तरह के सर्वे किए जाते हैं, तो कई तरह की नई बातें खोजने का दोनों ही सेक्टरों में प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, देखो दोस्तों, पहले आपको प्रशासन का मतलब पता होना चाहिए। लोक प्रशासन को मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब भी मैं बताऊं तो लोक प्रशासन का मतलब है कि सरकार जिन चीज़ों को चलाती है, सरकार के द्वारा जो प्रशासन चलाया जाता है सरकारी नियंत्रण में, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। अब लोक प्रशासन के उदाहरण सरकारी हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, या लोग जो सरकारी बसें चल रही हैं वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जिले स्तर पर जो भी सरकार काम करती है वो एक लोक प्रशासन आप कह सकते हो। एसडीएम, डीएम लेवल के जो भी अधिकारी हैं वो एक लोक प्रशासक कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जितने भी तर्क दिए गए वो तर्क कह रहे हैं कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो निजी सेक्टर होता है, यानी कि कोई निजी कंपनी होती है या फिर कोई ऐसा प्रशासन होता है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे कहा गया अन्वेक्षण दोनों में रिसर्च की जाती है, दोनों में ही जनता के साथ संपर्क किया जाता है, दोनों में अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व है। इसके अलावा कई सारी बातें आपको बताई गई हैं, दोनों में ही समान होती हैं। अब हमने एक पहलू को देख लिया, एक दृष्टिकोण को देख लिया जो कहता है कि दोनों ही प्रशासन क्या हैं, समान हैं। अब हमें दूसरे पहलू की बात करनी है जो कहता है कि नहीं, दोनों ही जो प्रशासन है वो असमान है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन असमानता का दृष्टिकोण। अब यहाँ पर बात की जाएगी कि जो दूसरा दृष्टिकोण है वो कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अब हम इसको काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं। देखो, ये जितनी भी बातें की जा रही हैं यहाँ पर वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की जा रही हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, कोई भी बाहर से ये कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अनेक असमानताएं होते हुए भी कई बातों में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब ये असमान है। यहाँ पर कहा गया कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में थोड़ी समानताएं हैं, बट फिर भी इसमें कई सारी बातें असमान हैं। हर्बर्ट साइमन ने लिखा है कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण, नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है। मतलब यहाँ पर हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर देखो ना तो सामान्य व्यक्ति जानता है, सामान्य व्यक्ति समझता है कि जो सार्वजनिक प्रशासन है यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन, उसमें राजनीति होती है। राजनीति मतलब वो सरकार से जुड़ा हुआ है और वो उसमें नौकरशाही और लाल फीताशाही यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ज़्यादा वर्चस्व होता है, बड़े अधिकारी ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी मतलब अधिकार से अपना शासन करते हैं। जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य होता है, यानी कि सरकार इसमें नहीं होती और चुस्ती से काम करने वाला होता है, काफ़ी तेज़ी से इसमें काम होता है। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, इसे हम कुछ निम्न बिंदुओं के द्वारा यानी कि कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या असमानताएं हैं। पहला है लाभ का तत्व। लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य जो निजी प्रशासन का मूल आधार है, लोक प्रशासन में प्रयुक्त यानी कि प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक व्यापारी का मुख्य प्रश्न यह है कि इससे उसे क्या मिलेगा। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही वह किसी उद्यम यानी कि कंपनी को, उद्योग को प्रारंभ करता है। परंतु लोक प्रशासन के सम्मुख कार्य प्रारंभ करने या ना करने के लिए इस प्रकार का कोई सरल मापदंड नहीं रहता। वह लोक कल्याण के संश्लिष्ट लक्ष्य के संदर्भ में इन नीतियों का परीक्षण करके देखता है। वह तुच्छ कोटि के लाभ प्राप्ति के पीछे ना दौड़कर लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे बड़ा जो
अंतर है वो ये है कि लाभ का जो तत्व है यहाँ पर वो अलग होता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, यानी कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दोनों के लाभ के उद्देश्य अलग होते हैं। जो प्राइवेट होता है वो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। देखो, कोई भी व्यापारी है वो उद्योग क्यों खोलता है भाई? उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, प्रॉफिट उसे ज़्यादा हो। लेकिन जब सरकार कोई लोक प्रशासन का कार्य करती है, लोक तो उसका उद्देश्य क्या होता है? वो लोक कल्याण करना चाहती है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं, तो क्यों खोले जाते हैं? फ़ायदा कमाने के लिए? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण हो सके, लोगों का फ़ायदा हो सके, आम पब्लिक का फ़ायदा हो, उसका उद्देश्य यही होता है। निजी प्रशासन के मामले में कार्यकुशलता की कसौटी है लाभ, प्रॉफिट। दूसरी ओर लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी संगठन में कार्यकुशलता का मूल्यांकन कर पाना कठिन है। आमतौर से सरकारी संगठन लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करते। ये उन कार्यों में लगे रहते हैं जिनसे लाभ नहीं होता। ये संगठन सेवा संबंधी गतिविधियां संपन्न करते हैं। ये शिक्षा के प्रसार, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चलाने, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों में कार्यकुशलता का मूल्यांकन कर पाना कठिन है। फिर लोक प्रशासन की कार्यकुशलता निजी प्रशासन की तुलना में कम है। लाभ का तत्व निजी प्रशासन में प्रेरणा के रूप में काम करता है, लेकिन लोक प्रशासन में लाभ का कोई क्रियात्मक महत्व नहीं है। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ गया। एक जो तत्व है यहाँ पर बताया गया लाभ का तत्व, जो साफ साफ आपको बताता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या? वो है लाभ। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्राइवेट उद्यम होता है, कोई कंपनी होती है, वो लाभ कमाने पर जोर देती है। और जो कर्मचारी निजी प्रशासन में काम करते हैं वो काफ़ी कुशल होते हैं। कुशल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपने काम के आधार पर उनको पैसा मिलता है। जितना ज़्यादा काम वो करेंगे वो उतना ज़्यादा वो पैसा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक सेक्टर में अगर हम देखते हैं या लोक प्रशासन में अगर हम देखें, तो हमें जो कार्यकुशलता है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उन्हें उस हिसाब से उतना पैसा नहीं मिलेगा। उनकी एक जो सैलरी होती है वो लगभग फिक्स होती है। उन्हें सरकार की तरफ से काफ़ी सुरक्षा दी जाती है, बट उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गतिविधियों के आधार पर ही पैसा नहीं मिलेगा। बट हाँ, यहाँ ये बात ध्यान रखना कि जो निजी प्रशासन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। और जो लोक प्रशासन है वो लाभ पर ध्यान नहीं देता, वो जन कल्याण पर, लोगों के भलाई पर ध्यान देता है। तो ये एक बड़ा अंतर था दोनों ही प्रशासन में। इसके अलावा एक है सेवा की भावना। लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वे सेवाएं प्रायः जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और साथ ही उनकी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके बिना समाज का जीवन, सभ्यता और संस्कृति का विकास असंभव हो जाता है। लोक प्रशासन का लक्ष्य उन सेवाओं का प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करना होता है जो कि जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोक प्रशासन को कभी-कभी ऐसे कार्य तथा सेवाएं अपने हाथ में लेनी पड़ती हैं जिनसे राजकोष को घाटा होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, एक दोनों ही जो सेक्टर हैं, जो प्राइवेट प्रशासन है यानी कि जो निजी प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, दोनों में एक अंतर ये है कि सेवा की भावना। जो लोक प्रशासन होता है उसमें सेवा की भावना कैसी होती है? उसमें लोगों की भलाई करने के लिए काम किया जाता है। लोक प्रशासन में ऐसी सेवाएं दी जाती हैं जो कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि जो जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य या जनता के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी ओर लोक प्रशासन में पहले ध्यान दिया जाता है। इस तरह जब आप देखोगे ना सेवा, जब आप निजी प्रशासन को देखोगे तो उसमें वो ऐसी सेवाएँ दी जाती हैं जो आवश्यक हैं, बट बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है लोगों के लिए। बट जो लोक प्रशासन में जो सेवाएँ दी जाती हैं नागरिकों को, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। उदाहरण आप कोई सा भी ले लो, जैसे कि अब राशन बाँटा जाता है। मतलब राशन बाँटने वाली जो सरकारी दुकानें हैं या सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो राशन बाँटने की जो प्रक्रिया है, वो कैसी है? वो एक ऐसी सेवा है जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है लोगों के लिए। अब दूसरी तरफ एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, जिसमें प्रशासन होता है। तो वो जो प्रशासन है, निजी प्रशासन, वो लोगों के लिए इतना आवश्यक तो नहीं है जितना कि सरकारी प्रशासन के अंतर्गत लोगों को राशन मिल रहा है।
या दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब सरकारी प्रशासन के अंतर्गत दिल्ली में हम देखते हैं ना, लोक प्रशासन के अंतर्गत डीटीसी बस चलाई जाती हैं, मतलब सरकारी बसें चलाई जा रही हैं, तो वो लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं। उतनी आवश्यक मेट्रो यानी कि जो मेट्रो है वो नहीं होगी। हालाँकि मेट्रो को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई वो ज़रूरी है, बट वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तब। जब पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो हमारे लिए वही जो सरकारी सेवाएँ हैं, वही अत्यधिक आवश्यक होती हैं। तो इस तरह लोक प्रशासन में जो सेवाएँ दी जाती हैं अधिकारियों के द्वारा, वो ज़्यादा आवश्यक होती हैं, ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, निजी प्रशासन के मुकाबले। यहाँ पर एक शब्द है राजकोष का घाटा, मतलब ये है कि सरकारी जो सेवाएँ होती हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सेवाएँ दी जाती हैं, वो कम पैसे में दी जाती हैं या मुफ़्त दी जाती हैं, जिस कारण से राजकोष का यानी कि जो सरकारी पैसा होता है, उसमें घाटा भी होता है। इसके अलावा दोनों ही प्रशासन में अंतर है, इसको दर्शाने के लिए एक और बात कही जाती है, वो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस प्रकार की सरकारी विभाग होते हैं। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट पग उठाने पर यानी कि कोई भी विशिष्ट बात उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के रूप बीच रहना तथा कार्य करना पड़ता है। लोक प्रशासन को जनता के सामने अपने कार्यों की न्यायोचितता सिद्ध करनी पड़ती है। उस पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। इस तरह जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का एक ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता। अब कहा जा रहा है उत्तरदायित्व। देखो, जो लोक प्रशासन है ना, उसमें उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है व्यक्तियों का, किसके प्रति? सभी लोगों के प्रति, पूरी जनता के प्रति। अगर एक सरकारी आदमी है और एक सरकारी कंपनी में काम करने वाला कोई अधिकारी है जो कि लोक प्रशासन के अंतर्गत है, तो अगर वो कुछ गलत करता है तो वो पूरी तरह से पब्लिक में पूरी तरह से बदनाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उत्तरदायित्व था, उसकी जो जिम्मेदारी थी, वो पूरी पब्लिक के लिए थी। जैसे कि कई जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो भी एक लोक प्रशासक ही होते हैं। तो जब कभी भी वो कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, या जो दूसरे अधिकारी होते हैं, जब डिसीज़न लेते हैं वो किसी भी तरह के, तो सभी बातों को ध्यान में रखते हैं कि कहीं मैं कुछ ऐसा कदम ना उठाऊँ जिसके कारण मेरी आलोचना हो। तो यहाँ पर हम ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो अधिकारी होते हैं, जो लोक प्रशासन में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या जो लोक प्रशासक होते हैं, उनका उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व उनका होता है, अगर हम निजी प्रशासन से तुलना करें तो। इसके अलावा एक और तर्क दिया जाता है व्यवहार की एकरूपता। लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एकरूपता अथवा समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन में प्रशासकों द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपात पूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निजी प्रशासन में पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज सौदा लेता है, परंतु एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अगाध रुचि प्रकट की जाती है जिनसे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ हो सकता हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? कहा जा रहा है कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें जो भी सेवा दी जाती है वो सभी को दी जाती है। जैसे कि अगर डीटीसी बस है, मतलब जो दिल्ली की सरकारी बसें हैं या पूरे देश में जो सरकारी बसें चलती हैं, वहाँ पर समान रूप से सभी को उस बस में बैठने का अधिकार है। लेकिन जो प्राइवेट बसें जो बुकिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं या अपने मतलब वो निजी बसें हैं, तो वहाँ का जो प्रशासन होगा वो भेदभाव कर सकता है। भले वो भेदभाव ना करे, बट वो कर सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोक प्रशासन होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक समान रूप से सभी को सेवाएं दी जाती हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, पक्षपात नहीं किया जाता। अभी गवर्नमेंट स्कूल ले लो, गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, गवर्नमेंट कोई भी
इंस्टीट्यूशंस ले लो, जो लोक प्रशासन है। गवर्नमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें लोक प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन में पक्षपात नहीं होता, सभी को एक जैसी सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। बट निजी प्रशासन में भेदभाव हो सकता है या होता भी है, इस क्योंकि वहाँ पर मेन उद्देश्य होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसे दे रहा है किसी भी दुकानदार को, तो दुकानदार उस व्यक्ति को पहले सामान दे सकता है जो उसे ज़्यादा पैसा देगा। इसके अलावा एक दुकानदार है जिसके पास एक ऐसा कस्टमर है जो रोज़ उससे सामान लेता है, तो वो उसको उधार भी दे सकता है। और एक नया कस्टमर है तो वो उसको उधार नहीं देगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। बट अगर हम जब हम लोक प्रशासन में देखते हैं, तो लोक प्रशासन में क्या है कि कोई भी जगह है जहाँ पर कोई भी सरकारी चीज़ है, तो वहाँ पर अगर कोई भी पुराना व्यक्ति आए, कोई भी नया व्यक्ति है, कोई भी पुराना कस्टमर आए सरकारी ऑफिस में, सरकारी लोक प्रशासन के अंतर्गत, या कोई नया व्यक्ति आए, दोनों के साथ एक समान ही व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा एक अधिकार की दृष्टि, लोक प्रशासन में प्रायः शासन का एक अधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता, जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है। कोई भी निजी डाक खाने व रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता, परंतु निजी शासन प्रशासन में इस प्रकार का एक अधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जाता है। देखो, एक अधिकार के रूप में भी अगर हम देखें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है। कैसे? जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे पूरी की पूरी एक ही सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार। या नॉर्मली कहा जाए तो हम सभी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही अधिकार होता है लोक प्रशासन में। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, निजी प्रशासन में, तो कई सारी चीज़ों का एक ही चीज़ है, उनका कई सारे व्यवसायियों के द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि एक बिस्किट है, तो बिस्किट या चॉकलेट कई सारी कंपनियों के हैं और कई सारी कंपनियां इनका उत्पादन करती हैं। मिल्क ले लो, मिल्क अमूल का भी आता है, मदर डेयरी का भी आता है, तो है एक ही चीज़ लगभग, और उसका उत्पादन अलग अलग कंपनियां करती हैं। लेकिन रेलवे है तो उसके ऊपर सिर्फ सरकार का ही अधिकार है, ये नहीं कि कोई दूसरी सरकार उसका रेलवे की व्यवस्था कर रही है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और लोक प्रशासन में एक अधिकार सरकार का ही होता है, सरकार ही लोक प्रशासन को संभालती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। इसके अलावा कानूनों व नियमों का प्रभाव, लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से अधिक नियमित होता है, इतना निजी प्रशासन नहीं होता। इसमें खरीदारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योगों में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्ति विहीन है अपितु प्रशंसनीय है। लोक प्रशासन के कार्यों का औचित्य केवल उसके परिणामों से नहीं वरन उसकी ठीक प्रक्रिया से भी जाना जाता है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है। यदि लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है उसे जिसे करने के लिए कानून द्वारा अनुमति ना दी गई हो, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा अवैध ठहराया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, एक जो अंतर है दोनों ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, वो है कानूनों व नियमों के पालन को लेकर। अब जो लोक प्रशासन होता है उसमें कानूनों का पूरी तरह मतलब फॉलो किया जाता है, कानूनों को, नियमों को काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है, और अगर किसी कानून या आदेश को नहीं माना जाता तो उसके खिलाफ न्यायालय में केस भी दर्ज किया जा सकता है, या कोई भी उस कार्य अगर उसके द्वारा किया गया है तो उसकी पनिशमेंट भी अधिकारियों को या किसी को दी जाती है, ठीक है। अब अगर हम निजी की बात करें तो निजी सेक्टर में हम क्या देखते हैं कि जो निजी कंपनियां होती हैं, निजी प्रशासन होता है, वो काफ़ी अलग होता है। वो इतना ज़्यादा कानूनों को या नियमों को फॉलो नहीं करता, इतनी कठोरता से नियमों को फॉलो नहीं करता जितना कि लोक प्रशासन में किया जाता है। जैसे कि लोक प्रशासन के तहत अगर किसी कंपनी को टेंडर देना है तो उसका एक नियम होता है, हर चीज़ का एक नियम होता है कि इस नियम के तहत आप काम करोगे। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में मुख्य रूप से लाभ दिखा जाता है, जितना उसे लाभ मिल जाए वो उसकी तरफ या उसी तरह से अपना प्रशासन चलाती है। जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं,
लोक प्रशासन की क्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसका निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिनकी एक एक भी दिन अवहेलना नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित ही नहीं किया जा सकता। देखो अब दोस्तों, जो सार्वजनिक जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, उनमें जो सेवाएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। पहले भी थोड़ा समझाया, अब दोबारा समझा रहा हूँ। लोक प्रशासन की जो सेवाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, उसमें छुट्टी वगैरह की सोच नहीं सकते कि कोई भी अधिकारी अपनी सेवाओं को मतलब बंद कर देना कुछ समय के लिए। ऐसा अगर वो करता है तो इससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। देखो, जो पुलिस के द्वारा जो सेवाएँ दी जा रही हैं, जो लोक प्रशासन की जो सेवाएँ हैं, ये कैसी सेवाएँ हैं? ये अनिवार्य सेवाएँ हैं, इनके बिना समाज संभव नहीं है। समाज में अगर ये सारी सेवाएँ नहीं होंगी तो समाज के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, समाज सही से नहीं चल पाएगा। तो लोक प्रशासन में ऐसी सेवाएँ शामिल होती हैं जो जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक हैं और जो अनिवार्य होती हैं। भिन्न आचार संहिता यानी कि अलग आचार संहिता मतलब अलग कानूनों को फॉलो किया जाना, अलग नियमों का फॉलो किया जाना। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्रों में आचरण के सूत्र भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार एक ही वाणिज्यिक संस्थान अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। लोक प्रशासन में नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य रहता है। निजी प्रशासन इस प्रकार के नैतिक बंधनों से मुक्त रहता है। अब देखो दोस्तों, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में काफ़ी एक जो नियम होते हैं उनको अलग अलग तरह से फॉलो किया जाता है। अगर लोक प्रशासन के द्वारा कोई विज्ञापन किया जा रहा है या प्रचार किया जा रहा है तो वो कैसा होगा? उसमें नैतिकता की भावना होगी, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन जो निजी प्रशासन है उसमें थोड़ा-सा झूठ भी बोलकर वो क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो नैतिक बंधनों से मुक्त हैं। तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में एक अंतर ये है कि उसमें अलग-अलग आचार संहिताएँ फ़ॉलो की जाती हैं, नियमों को अलग तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। अगर एक ज़ाहिर-सी बात है, सरकारी कंपनी के द्वारा अगर कोई विज्ञापन दिया जाए तो हम उस पर जल्दी विश्वास करेंगे। जल्दी का मतलब ये है कि हमें लगेगा कि वो सच्चाई बता रहा है और इसीलिए उससे कहा भी गया है कि वो जो विज्ञापन करेगी कंपनियाँ या जो लोक प्रशासन के द्वारा विज्ञापन किया जाएगा उसमें सच्चाई ज़्यादा होनी चाहिए, वो नैतिकता से मुक्त नहीं है। लेकिन जो निजी प्रशासन है वो नैतिक भावना से मुक्त है। वो थोड़ा-सा ऐसा विज्ञापन या ऐसे नियमों को भी फ़ॉलो करती है जो कि थोड़ा-सा नैतिकता से परे हैं। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, दोनों अलग हैं। ये दर्शाने के लिए और कई सारे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से। लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही आधार पर होता है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर। लोक प्रशासन में प्रशासनिक कार्य की गति धीमी रहती है तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसी प्रशासनिक बुराइयों का बोलबाला होने लगता है। लोक प्रशासन में पत्रों के उत्तर विलंब से दिए जाते हैं तथा प्रशासकीय मशीन में शिथिलता आ जाती है। इसके विपरीत निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं और निर्णय लेने में विलंब यानी कि देरी नहीं होती। देखो दोस्तों, लाल फीताशाही का मतलब है अधिकारियों का वर्चस्व। जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं, जब हम सरकार के अंडर में प्रशासन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नौकरशाह होते हैं, नौकरशाह मतलब जो अधिकारी होते हैं, उनका वर्चस्व पाया जाता है। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी मान लो सरकारी उद्यम है तो वहाँ उसमें डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? जल्दी डिसीज़न नहीं लिए जाते, क्योंकि जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके द्वारा डिसीज़न लिए जाते हैं, पहले फाइलें उनको दी जाती हैं, तो सरकारी कार्य होने में टाइम लग जाता है। इसके कारण हम देखते हैं कि जो इसके अलावा हम साथ में देखते हैं कि जो ऑफ़िसर्स होते हैं उनका बोलबाला होता है। ऑफ़िसर्स जिसकी तरफ मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेंडर वगैरह देना होता है तो वो उसको दे देते हैं। मतलब ये है कि अधिकारियों का वर्चस्व पाया जाता है और डिसीज़न लेने में देरी होती है लोक प्रशासन में। तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में ये एक प्रमुख अंतर है। इसके अलावा जो निजी प्रशासन है, निजी प्रशासन में ऐसा कोई भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता। निजी प्रशासन में
जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनका कोई वर्चस्व नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार हो गया या अकुशलता, ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। अगर है भी तो बहुत कम होती है वो। अगर हम लोक प्रशासन की तुलना करें तो उससे डिसीज़न भी काफ़ी जल्दी जल्दी ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारे पॉइंट्स को देखा जिसके तहत ये बताया गया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसी के तहत 2-4 बातें और भी हैं जिन्हें हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से भी अंतर पाया जाता है दोनों ही प्रशासनों में। इसे आप जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा समझ लेते हैं, काफ़ी डिटेल में हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो जल्दी से अगर हम बात करें तो वित्तीय नियंत्रण का मतलब है कि जो निजी प्रशासन होते हैं उस उनमें व्यवसाय वगैरह जो भी खर्च होता है वो व्यवसाय वगैरह के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो लोक प्रशासन होता है उसमें सरकार देती है पैसा। पैसा कौन लगाता है? सरकार लगाती है। घाटा होता है तो सरकार का होता है। और सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, तो जिस कारण से लोक प्रशासन में वित्तीय जो नियंत्रण है वो सरकारी अधिकारियों के हाथों में या मंत्री हो गए उनके हाथों में होता है। वित्त मतलब आपको पता ही होगा, पैसे से संबंधित नियंत्रण। इसके अलावा सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से का मतलब है कि अगर हम बात करें लोक प्रशासक जो अधिकारी होते हैं वो उनकी जो नौकरी होती है वो काफ़ी फिक्स होती है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, निजी प्रशासन को देखते हैं, तो वहाँ पर नौकरियाँ बिल्कुल फिक्स नहीं होती। जब चाहे निजी कंपनियाँ या निजी उद्यम नौकरी से व्यक्तियों को हटा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक प्रशासन में नौकरी की सुरक्षा दी जाती है व्यक्ति को। इसके अलावा क्षेत्रों में असमानता। अब जो लोक प्रशासन का क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। देखो ज़ाहिर-सी बात है, सरकार अगर कोई चीज़ शुरू करती है, कोई प्रशासन शुरू करती है, तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। और जो निजी प्रशासन होता है वो उस तुलना अगर हम सरकारी प्रशासन से करते हैं, सार्वजनिक प्रशासन से करें तो उसकी तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी बातें हुई वो दर्शाती हैं कि किस तरह से लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अलग है। तो यहाँ पर हमने अभी दोनों ही तथ्यों को देख लिया कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही है। और हमने ये भी देखा कि जो निजी प्रशासन है और लोक प्रशासन है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग भी है। तो दोनों ही विद्वानों को हमने, दोनों ही दृष्टिकोणों को यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम एक निष्कर्ष की बात करते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही प्रशासनों में अंतर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं। वास्तविकता यह है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन पृथक-पृथक सत्ता नहीं है, बल्कि वे एक ही प्रशासन के दो अलग-अलग रूप हैं। ये दोनों प्रशासन एक ही मूल विद्या के दो उपसर्ग हैं, परंतु उनका अलग-अलग महत्व और अपनी अलग प्रणालियाँ हैं। इन्हीं के कारण दोनों ने भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लिए हैं। दोनों में बहुत से लक्षण एक जैसे हैं। प्रबंध एवं संगठन संबंधी कई तकनीकें व प्रक्रियाएं दोनों प्रकार के प्रशासनों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि दोनों ही जो प्रशासन है, निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, मतलब कि सार्वजनिक प्रशासन, तो दोनों में ही प्रशासन के जो गुण होते हैं वो सेम हैं। मतलब देखो, प्रशासन करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, संगठन बनाना, प्लानिंग करना, नीतियों को कैसे लागू करना, जो तरीके वगैरह फॉलो किए जाते हैं वो लगभग बराबर ही हैं, सेम ही हैं। जब कोई भी प्रशासन सिखाया जाता है व्यक्तियों को, चाहे वो निजी का हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, तो उसको प्रशासन सिखाया जाता है। बट जब वो सरकार के लिए काम करता है तो वहाँ पर सरकार के अकॉर्डिंग वो नीतियों को तय करता है या उस समय से उसके हिसाब से वो लागू करता है। मतलब सरकार बड़े पैमाने पर शासन करती है, जो लोक प्रशासन होता है सरकारी, वो बड़े लेवल का होता है, तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है। बट अगर हम मूल रूप में देखें तो प्रशासन में कोई ख़ास, दोनों ही प्रशासनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। हेनरी फेयोल ने लिखा है कि सभी प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली-भांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। अतः कुछ विद्वानों का कहना है कि लोक एवं निजी प्रशासनों में भेद करना अतार्किक है। तो देखिए, वैसे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि दोनों ही प्रशासनों में अगर आप अंतर कर रहे हैं तो वो सही नहीं है।
तो यहाँ पर हेनरी फेयोल ने भी लिखा है कि जो जितने भी तरह के प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब मैनेजमेंट करने के जो तरीके होते हैं किसी भी जगह को, उसमें योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, और संगठन, आदेश देना, नियंत्रण, समन्वय यानी कि संतुलन वगैरह बैठाना, तो ये सारे जो तरीके हैं ये लगभग सभी में पाए जाते हैं, सभी प्रशासनों में इनको हम देख सकते हैं। इसलिए जो प्रशासन है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। देखो दोस्तों, वाकई ये बात सही है कि दोनों ही प्रशासनों में कोई खास अंतर नहीं है, बट अंतर किसका आता है, एक लेवल का आता है। जो लोक प्रशासन होता है उसमें जो लेवल होता है, जो मात्रा होती है वो बड़ी होती है। अगर सरकार कोई चीज़ करती है तो वो बड़े पैमाने पर करती है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा अंतर आता है। और हाँ, जो अभी हमने अंतर पढ़े हैं जितने सारे, वो अंतर भी सही हैं, गलत नहीं है। बाकी मूल रूप में मेनली अगर हम देखें तो प्रशासन में कोई खास अंतर नहीं है, बट ऊपर ऊपर अगर हम कई सारी चीज़ें देखें तो अंतर हमें देखने को भी मिलता है। तो आप जब अपनी आंसर राइटिंग करेंगे तो पूरी तरह ये नहीं कह देंगे कि हाँ, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक समान हैं। आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे, ना इधर ना उधर। कहेंगे कि हाँ, दोनों ही समान है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके दोबारा से देखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।